आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सा फेंक करना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सबके लिए। आज मैं जिन दो मुद्दों की चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों। पहला मुद्दा यह है कि आप सभी को पता था कि कल देश में भारत के स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी दोस्तों, और प्रधानमंत्री का भाषण था। लेकिन एक देखने वाली बात यह रही कि राहुल गांधी को पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं रो में बिठाया गया दोस्तों। क्या सरकार ये जानती नहीं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और प्रोटोकॉल के चलते उनको पहली रो में बिठाना चाहिए था? सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया। इनफैक्ट गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनल्स, उनमें से एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने तक कह दिया कि राहुल गांधी को आगे बिठाया जाना चाहिए था। उन्होंने राहुल गांधी को पीछे बिठाए जाने को लेकर गलत ठहराया। दोस्तों, बीजेपी की यह गलती बीजेपी को कितनी भारी पड़ी दोस्तों। सरकार की इस एक गलती ने राहुल गांधी की प्रसिद्धि में 4 चांद और लगा दिए। प्रधानमंत्री के भाषण की तो चर्चा हो नहीं रही थी, हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी 5वीं रो में बैठे हैं। सरकार की तरफ से तर्क यह दिया गया कि ओलंपिक मेडल विनर्स बैठे हुए थे, इस वजह से उनको 5वीं रो में बिठाया गया। दोस्तों, क्या उनके मंत्री 5वीं रो में बैठे थे? नहीं, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो हैसियत है वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होती है। उन्हें वो सारे बेनिफिट्स, सारी सुविधाएं एक कैबिनेट मिनिस्टर वाली ही मिलती है। तो फिर राहुल गांधी के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया गया? खैर, एक मजेदार बात देखिए, इस पर यदि राहुल गांधी चाहते तो वहां से उठकर जा सकते थे और मीडिया में वो हल्ला कर सकते थे, मीडिया को बाइट दे सकते थे कि मुझे 5वीं रो में बिठाया गया है, मैं वहां नहीं बैठूंगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा स्थान पहली रो में बनता। लेकिन राहुल गांधी इतने शालीन स्वभाव के हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। चुपचाप आए, पूरे प्रोग्राम में बैठे और सारे प्रोग्राम में वो पिछली रो, 5वीं रो पर बैठे रहे और शांति से चले गए। दोस्तों, ये होती है नम्रता। इसको कहते हैं कि बेवजह किसी बात का तूल ना बनाना। सोचिए, यही अगर कांग्रेस सरकार में होती और भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ ऐसा किया जाता तो क्या होता? आपको शायद ये पता होगा कि कांग्रेस की सरकारों के वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हमेशा पहली रो में ही बिठाया जाता रहा। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनकी सुषमा स्वराज थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, इन सबको पहली रो में ही बिठाया गया। तो फिर बीजेपी नीति सरकार ने राहुल गांधी को अपमानित करने का मौका यहां पर भी नहीं छोड़ा। लेकिन करने चले थे अपमान राहुल गांधी का, लेकिन हुजूर मजा देखिए कि मीडिया में चर्चा
प्रधानमंत्री के बयान से ज्यादा राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा हुई। अब आप खुद ही सोचिए कि पॉपुलैरिटी के मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कितना पीछे छोड़ते जा रहे हैं दोस्तों। बीजेपी ने खड्डा राहुल गांधी के लिए खोदा था, लेकिन गिर उसी में खुद गए। दोस्तों, ये तो बात थी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की। खैर, उनके ऊपर जितने भी हमले किए जा रहे हैं वो हर बार गलत ही साबित हो जाते हैं। और एक न्यूज और भी है, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, लाला रामदेव कहना चाहिए वैसे तो इनको, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापनों के लिए कड़ी लताड़ लगाई थी और कंडीशंस के साथ उनकी माफी को स्वीकार किया था दोस्तों। लेकिन बाबा जी कहां सुधरने वाले। बाबा जी ने पहले भी एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट की मिली हुई माफी के बाद बाबा जी फिर भी नहीं सुधरे। दोस्तों, एक और जहां देश भर के डॉक्टर कोलकाता रेप पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लाला रामदेव एलोपैथी की मेडिसिन को जहर बता रहे हैं दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है कि देश भर के जो डॉक्टर हैं वो संघर्ष में जुटे हुए हैं और ये साहब बयानबाजी कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ दिन पहले माफ किया था। जरा सुनिए इनका बयान, अपने बयान में इन्होंने क्या कहा। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और बाबा रामदेव ने एलोपैथी को कंपेयर देखिए किस चीज से किया कि इस्लामिक विचारधारा ने कितने लोगों को मारा, लेनिन और मार्क्सवाद की विचारधारा ने कितने लोगों को मारा, और जब वर्ल्ड वार हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने कितने ही लोगों को मारा। इससे इन्होंने एलोपैथी को कंपेयर कर दिया। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले कोविड चल रहा था और उस कोविड में हमारे कई डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेल खेल कर कई सारे पेशेंट्स की जान बचाई। हमें गर्व है अपने भारत के डॉक्टर्स पर, जिस तरीके से डे नाइट पेशेंट्स की सेवा में डॉक्टर्स लगे रहे और कई डॉक्टर्स तो उस कोविड-19 का शिकार भी हुए और उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव एलोपैथी पर प्रश्न उठाते हैं और डॉक्टर्स की योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं। दोस्तों, कोविड के टाइम में भी बाबा रामदेव साहब ने हमारे देश के डॉक्टरों को इंसल्ट किया। देखिए पेट पर लेटे हुए बाबा जी किस तरह से डॉक्टर्स के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर है। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। मजेदार बात तो ये भी है कि जिन डॉक्टर्स की ये इंसल्ट करते हैं, जिस एलोपैथी को ये बिल्कुल बेकार बताते हैं,
कुछ समय पहले की बात है, ये बाबा रामदेव और इनके चेले बालकृष्ण एम्स में इनको भर्ती किया गया था और उन्हीं एलोपैथी के डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया था। लेकिन फिर भी बाबा जी अपने जहरीले बयानों से पीछे नहीं हटते। और यही नहीं, जब इनसे किसी बात का स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो ये सामने वाले पत्रकारों को धमकाते हैं, डराते हैं। आखिरकार ऐसी ताकत इनके अंदर कहां से आ जाती है? कौन इनको शय दे रहा है? जरा बयान सुनिए साहब का कि किस तरह से ये धमका रहे हैं। आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी काम कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके भ्रामक विज्ञापनों की वजह से इनके ऊपर जो केस दायर हुआ था, माफी मांगने के बाद इनको छोड़ा और इनको सख्त चेतावनी भी दी कि ये भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे और एलोपैथी के ऊपर किसी भी प्रकार का भद्दा कमेंट नहीं करेंगे या उसके खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जी तो बाज नहीं आए। दोस्तों, कब सुधरेंगे ये? अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आईएमए का इनके बयान पर क्या स्टैंड रहेगा। क्या आईएमए एक बार फिर से इनको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेगी या इनको फिर से इनके ऊपर कार्रवाई होगी? भाई साहब, आप हम सब कभी ना कभी हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती ही है। तो इन जैसे लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे डॉक्टर्स हमारे देश का गौरव हैं, समाज के वो मजबूत पिलर हैं जिनके ऊपर पूरा समाज खड़ा हुआ है, और आप उनका अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, एलोपैथी के ऊपर दिए गए बयान और राहुल गांधी को 5वीं रो में बिठाने वाले इंसिडेंट के ऊपर आप क्या सोचते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं फिर से, जैसे हमें आपका प्यार मिल रहा है, आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर ला सके। दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।